खोसिया जी ने उस समय ये देखा है कि इस बंदे का तो मेडिकल का लाइसेंस भी एक्सपायर हो चुका हुआ था और इसके पास कोई लेबोरेटरी भी नहीं थी, कोई टेक्निकल पर्सनस भी नहीं थे, और नीचे से भुज से रिपोर्ट आई है कि इसके ऊपर में बनती कार्रवाई कीजिए। उन्होंने कोई कार्रवाई करने के बजाय इसका एक्सपायर लाइसेंस 9 महीने बैक डेट में जाकर उसको रिन्यूअल कर दिया। 5 फरवरी 2024 को जो लाइसेंस 16/5/2023 को एक्सपायर हो गया हुआ था, 5 मई 2024 को खोसिया जी ने 15/5/2023 से लेकर उसको 14/5/2028 तक के लिए रिन्यूअल कर दिया। खोसिया जी ने इस बंदे को इसके गुनाहों की सज़ा देने के बजाय इस बंदे का साथ दिया। उसके बाद जब मैं उनके पास गया, कहते हाँ हमने सब कुछ देखा है, इसका कुछ भी बराबर नहीं है, इसको हमने 100 कोज नोटिस निकाला है। अब हमने इसके बाद में भी हमने अपने ऑफिसर्स भेजे और इसका हमने मेडिकल उत्पादन बंद करवा दिया। मैंने कहा सर आपने 2025 में जो मेडिकल उत्पादन बंद कराया, 2018 से लेकर 2025 तक 7 साल में इस बंदे ने कम से कम 20 लाख सिलेंडर हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को सप्लाई करने के लिए दिए हैं। वो 20 लाख सिलेंडर जिस जिस हॉस्पिटल्स में जिस जिस पेशेंट्स को लगे, उस पेशेंट्स का बना क्या, इसकी तो जांच करवाइए। इसने फर्जी डिग्री से और फर्जी लेबोरेटरी दिखा के जो लाइसेंस लिया, फर्जी डिग्री से लाइसेंस लेना, मेडिकल लाइसेंस लेना, फर्जी लेबोरेटरी दिखा के, भूतिया लेबोरेटरी दिखा के लाइसेंस लेना, 7 साल की तो इस गुनाह की सज़ा है। आप इस गुनाह में इसके ऊपर में FIR काट के उसके बाद में हॉस्पिटल्स में उस पेशेंट्स का बना क्या, इस सब की जांच तो करवाइए। इतने बड़े लेवल पे जो मानववध हुआ है उसकी जांच तो करवाइए। पर खोसिया जी ने तो इससे पैसा लिया हुआ है, लांच ली हुई है, उन्होंने अभी तक कोई जाँच नहीं किया। तो खोसिया जी ये बंदा हॉस्पिटल्स वाले और जितने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जिनकी ड्यूटी थी कि वो सब लाइसेंस की जांच करनी और हर टाइम पे टाइम जाकर इस कंपनी में देखना, वो सब आदमी इसके साथ मानववध के दोषी हैं। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की, आप लोगों के रिश्तेदारों की, जिस जिस बंदे की डेथ हुई है, जहां अगर वो हॉस्पिटल्स में जब वो दाखिल हुआ है वो कम बीमार था, आप लोग याद कीजिए जैसे ही उसको ये ऑक्सीजन लगी होगी वो ज़्यादा बीमार हो गया होगा। अब आप लोगों की भी ड्यूटी है, आप लोगों की भी ये जिम्मेवारी हुई है कि जो ये घटनाक्रम घटा है उसकी जाँच करवाएँ। मैं दावा करता हूं कि 2018 से लेकर 2025 तक इसने जिस जिस हॉस्पिटल्स में ये सिलेंडर्स दिए, इसकी नकली गैस के कारण हॉस्पिटल्स में कम से कम 10,000 मरीजों की डेथ हुई है। मैंने अपनी आंखों के सामने हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की डेड बॉडी देखा है, मैंने ये सब कुछ जांच किया है। मैं कंपनी में रहता था, ये सब घटनाक्रम, ये सारा कार्य मेरी आंखों के सामने हुआ है और हॉस्पिटल्स में भी मैंने वो डेड बॉडी अपनी आंखों के सामने देखी है। वो डेड बॉडी किन लोगों की थी? कच्छ वासियों की। आप लोगों से मेरा निवेदन है अपने हक के लिए, और आप लोगों के साथ जो कत्लेआम हुआ है उसकी जांच करवाइए। कम से कम जांच करवा के, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो गांधीधाम के SP साहब, या भुज के कलेक्टर साहब, या फूड एंड ड्रग्स के कमिश्नर साहब, या अपने IG साहब, या कोई भी अथॉरिटी, DGP साहब इस कंपनी को क्लीन चिट तो दे। वो बोले कंपनी, वो आप लोग वो सामने आगे ऑफिसर्स कि राजेश इसके ऊपर में झूठी फरियादें कर रहा है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, कंपनी बिल्कुल साफ सुथरी है। सर इसकी आवाज़ के लिए मैं जो जो तरीका अपना सकता था, कंप्लेंट करने का, ट्वीट करने का, फेसबुक पे वो पोस्ट करने का, ईमेल करने का, रूबरू कंप्लेंट करने का, जाकर कंप्लेंट वो ईमेल करने का, स्पीड पोस्ट करने का, जिस जिस भाषा में कर सकता था मैंने हिंदी में कंप्लेंट्स की, गुजराती में कंप्लेंट्स की, इंग्लिश में कंप्लेंट्स की। मैं मूल रूप से पंजाब का हूं, मैं पंजाबी में भी कंप्लेंट करूंगा कि सरकार को कौन सी भाषा समझ आती है और किस भाषा को वो समझ के इतने बड़े खूनी आदमी के ऊपर में कार्य करेगी। इस बंदे से, इस कंपनी से ज़्यादा खूनी, ब्लैकी, चोर, ठग और कोई आदमी नहीं है। अभी तो मैं आपको इसकी सिर्फ एक घटना के बारे में बता रहा हूं, इसने तो ऐसे कम से कम 100 अपराध किए होंगे। इसके 100 के 100 अपराधों की जो लिस्ट है वो सब मेरे पास है। इसने गांधीधाम बैठ के
अफ्रीकन में शेल कंपनी बनाई, उस शेल कंपनी के साथ देश विदेश में इसने 50,000 करोड़ से ऊपर की मनी लॉन्ड्रिंग किया, जिसकी शिकायत मैंने ईडी में भी की। इसकी इनकम टैक्स की शिकायत मैंने गुजरात का कोई पोर्टल, कोई भी ऑफिस नहीं है जिसमें मैंने नहीं की। इसकी जीएसटी चोरी की शिकायत मैंने सीएसजीएसटी, एसजीएसटी, विजिलेंस सब में किया। सीएम भूपेंद्र पटेल जी के ऑफिस में आकर रूबरू इसने जो मानव वध किए और ये जो दूसरे गुनाह किए, ये सब की रुजवातें की। मोटी चिरई की गोचर ज़मीन 2013 में इसने हाईवे एक्सपेंशन में एलएनटी वालों को बेच दी। आज तक कहीं पे भी एलएनटी वालों को इसने ज़मीन बेची है, कहीं पे भी वो रिकॉर्ड नहीं आ रहा। और पैसा इसने अग्रवाल एंड कंपनी के अपने पंजाब नेशनल बैंक में लिया। वो कौन सी ज़मीनें ये बेच के पैसा ले रहा है, इसके साथ कौन कौन सा मामलदार है, इसके साथ कौन कौन सा तलाटी है, इसके साथ साथ में कौन कौन से कलेक्टर हैं, गोचर ज़मीन का ये एनए कैसे करवा जाता है, गोचर ज़मीन के ऊपर में इसने पीजीवी सेल का मीटर कैसे लगवा लिया, गोचर भूमि के ऊपर में इसने सैकड़ों शेल कंपनी बना के लाखों करोड़ों रुपए का बैंकों से लोन कैसे ले लिया। इतने बड़े लेवल का ये क्राइम कर रहा है। और ऐसा क्राइम ये करने वाला गुजरात में अकेला नहीं होगा, इसके जैसे कम से कम 1000 लोग और होंगे जो पूरे गुजरात में ये क्राइम कर रहे हैं। क्या मोदी जी का यही गुजरात मॉडल है जिसके लिए वो पूरे देश में हर तरफ जाके गुजरात मॉडल की वो दुहाई देते हैं, जब गुजरात मॉडल के बारे में बताते हैं? अगर ऐसा गुजरात मॉडल मोदी जी, सीएम भूपेंद्र पटेल जी, हर्ष संघवी जी, अमित शाह के हिसाब से ये आइडियल है, तो हमको ऐसा गुजरात मॉडल नहीं चाहिए। हम बेनती करते हैं कि ऐसा गुजरात मॉडल हम लोगों को मोदी जी, सीएम भूपेंद्र पटेल जी, अमित शाह जी, हर्ष संघवी जी आप ना दीजिए। अगर गुजरात मॉडल गांधी जी के द्वारा बनाया हुआ एक अहिंसा के चलाया हुआ गुजरात मॉडल है, तो हमको वो वाला गुजरात मॉडल आप दीजिए। गुजरात मॉडल अगर ये है कि किसी बंदे ने अगर कोई गुनाह किया है तो उसके ऊपर में चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो, उसके ऊपर में कार्रवाई होगी। अगर ऐसा गुजरात मॉडल है तो मोदी जी मेरे पंजाब को भी ऐसा गुजरात बनाइए। और अगर गुजरात मॉडल वो है जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है तो ऐसा गुजरात मॉडल ना बनाइए मोदी जी, बेनती है आप लोगों से। और मेरे कच्छ के वासियों, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ मेरी एक एक बात सत्यता के ऊपर है। मैंने इसके अगर मैंने अपनी जानकारी के हिसाब से जो इसके क्राइम है, इसने उससे बहुत बड़े क्राइम किए हैं। आप लोगों के रिश्तेदारों के साथ जो कत्लेआम हुआ है, आप आगे आकर हॉस्पिटल्स में आपके जिस पेशेंट्स को गैस लगी है उस हॉस्पिटल्स में जाकर उस हॉस्पिटल्स वालों से क्वेश्चन कीजिए, तुमने ये जो मेरे भाई बंधु को ये तूने जो गैस लगाई है उसके प्योरिटी सर्टिफिकेट्स कहाँ हैं, उसके सिलेंडर क्लीन सर्टिफिकेट कहाँ है, तुमने ये गैस की गुणवत्ता की जांच की है वो कहाँ पर है, तुमने उस कंपनी से गैस लेकर मेरे पेशेंट्स को, मेरे भाई बंधुओं को लगाई है, तुमने कंपनी में लेबोरेटरी कहाँ देखी थी, तुम्हारा कौन सा टेक्निकल पर्सन्स कंपनी में जाकर ये लेबोरेटरी, ये डिग्री होल्डर आदमियों के नाम सब कुछ देख के आया था। सर इससे बड़ा मेडिकली कत्लेआम कभी कहीं नहीं हुआ होगा। इससे बड़ा इस कंपनी यूबी अग्रवाल ग्रुप, जो 2 भाई हैं सुकेश अग्रवाल, मुकेश गुप्ता, इनसे बड़े पापी आदमी दुनिया में नहीं है कोई भी। इसके साथ देने वालों की जो लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा लंबी है। मैं सरकार से, मोदी जी से, सीएम भूपेंद्र पटेल जी से, हर्ष संघवी जी से, अमित शाह जी से हाथ जोड़कर विनती करवाता हूँ, इस सब कांड की जांच करवाइए। अगर मेरा कोई भी वर्ड झूठा पाया जाता है तो मेरे ऊपर भी बनती कार्रवाई करें। मैं इस बात के लिए भी आप लोगों को अपनी तरफ से एक मेरी जो बात को एक मेरी तरफ से सेल्फ एफिडेविट मानिए। अगर मेरी बात झूठी है तो कच्छ के चौक में ही मेरा इंसाफ कीजिए। वंदे मातरम अभी आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को इंसाफ चाहिए कि नहीं इंसाफ चाहिए। जय कच्छवासियों, वंदे मातरम, जय गाय माता की।